सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बैठक अमित शाह की अध्यक्षता में मंथन बैठक और बैठक में सभी सहकारिता मंत्री शामिल। सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने पर चर्चा। तो देखिए किस तरीके से दिल्ली में सहकारिता मंथन और ऐसे में बैठक को यहां पर लेकर जानकारी यह है कि चर्चा चल रही है। अमित शाह की अध्यक्षता में मंथन ये हो रहा है। सहकारिता मंत्रियों के साथ बैठक, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्री इसमें शामिल। सहकारिता विभाग के बड़े अधिकारी भी बैठक में शामिल हैं। तो वहीं ये जो बैठक है बेहद खास है। सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने की प्रगति की समीक्षा, भविष्य की कार्य योजनाओं पर इसमें चर्चा। इसके अलावा कृषि ऋण समितियों पर भी मंथन किया जा रहा है। अक्षय ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। अक्षय, फिलहाल क्या अपडेट निकलकर बाहर आ रहा है इस बैठक को लेकर? देखिए, समीक्षा बैठक लगातार जारी है। गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। भारत मंडपम में ये बैठक बुलाई गई है। प्रदेशों के और साथ साथ केंद्र शासित राज्यों के जो सहकारिता मंत्री हैं इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। साथ ही साथ राज्यों के प्रमुख अधिकारी भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले सभी राज्यों के जो सहकारिता मंत्री ने जो सहकारिता मंत्रालय है उसके निर्देशन में अपने अपने जो राज्यों के भवन है दिल्ली में, वहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम का वृक्षारोपण भी किया है। ये मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी, उसको अब यहाँ पर भी लागू किया गया है। ये माना जा रहा है कि समीक्षा बैठक के साथ साथ आने वाली कार्य योजनाओं को लेकर के विस्तृत चर्चा की जाएगी। कई राज्यों ने अपना प्रेजेंटेशन वहाँ पर दिया है कि किस तरह से वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के निर्देशन में। सबसे बड़ी बात यह है कि डेयरी रहे हों, डेयरी को डेवलप करने की बात रही हो, सहकारिता विभाग की तमाम जो योजनाएं चल रही हो उसको लागू करने की कवायद रही हो, या फिर जो फिशिंग इंडस्ट्रीज़ है उसको किस तरह से सहकारिता से जोड़ करके उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। कृषि ऋण को लेकर के जो समितियां बनाई गई हैं उस किस तरह से किसानों को उसका फ़ायदा मिल रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो कृषि से संबंधित औजार रहे हों या फिर जो यूरिया या फिर डाई, पोटाश जैसे जो खाद्य सामग्री रही है वो किस तरह से समितियों के माध्यम से किसानों को पहुंच रही है, वो तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा रही है। और किस तरह से सहकारिता मंत्रालय किसानों के साथ साथ युवाओं को प्रेरित कर रहा है इस तमाम योजनाओं को लाभ लेने के लिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा रही है। माना जा रहा है कि सभी राज्य अपना प्रेजेंटेशन देंगे और उसके बाद केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का भाषण होगा। वो किस तरह से आने वाले समय में जो कार्य योजनाएं हैं केंद्र सरकार की प्रदेशों को लेकर के उस पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श करेंगे। साथ ही कोई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं सहकारिता क्षेत्र को लेकर के, कैसे इसको मजबूत करना? जाहिर सी बात है इसी को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन कोई बड़े फैसले हम देख सकते हैं इस बैठक के बाद? सबसे बड़ी बात ये मानी जा रही है कि किसानों के लिए जो सहकारी समितियां हैं वो किस तरह से और उपयोगी हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो खाद्यान्न गोदाम रहे हैं उसमें क्योंकि सहकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसको लेकर के भी समीक्षा की जाएगी। क्योंकि कई जगहों से ये खबरें निकल के सामने आती हैं कि जो किसानों की जो फसल है वो गोडाउन्स में पड़े रहते हैं और पड़े पड़े ही सड़ जाते हैं। उसकी शिकायतें बहुत लंबे समय से आती रही हैं। तो केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गोडाउन्स बनाए जा सके और भंडारण की जो क्षमता है वो बढ़ाई जा सके। तो उसको लेकर के एक बड़ा फैसला किया जा सकता है। हो सकता है कि व्यक्तिगत स्तर पर जो गोडाउन्स खोले जाएं तो उसको लेकर के एक सब्सिडी प्रक्रिया केंद्र सरकार दे सकती है और उस सब्सिडी को बढ़ाई जा सकती है। मुझे लगता है उस पर फैसला होगा। साथ ही साथ जो सहकारी समितियां हैं उसको सशक्त बनाने का प्रयास इस बैठक के जरिए होगा कि किस तरह से वो किसानों को और साथ ही साथ डेयरी और फिशिंग से जुड़े फार्मर्स को बेहतर तरीके से वो मदद कर सकती है। वो लेकर के उसको लेकर के इसमें क्योंकि बड़े फैसले लिए जाएंगे और खासतौर पर किसानों पर खास फोकस भी इस पर रखा गया है। फिलहाल अक्षय बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।